जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम स जूम ओम ओम ह्रीं ह्रीं ओम नमः शिवाय ह्रीं ओम। जटाटविगल जजल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंबलंबितं भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्ननादवड्डमर्वयं चकार चंदतांडवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह सभ्रमणं निलिम्ब निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। आज हम आपको शिवलिंग का पूरा रहस्य आपको बताते हैं। ओघड़दानी महायोगी शिव, इसके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है। यदि आप चाहें तो यह शिव रहस्य की किताब प्राप्त कर सकते हैं देवराधा ट्रस्ट से व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेज करके। जो भी शिव साधक है, जिन्होंने शिव जी को अपना गुरु बनाया हुआ है, जब तक उनको कोई फिजिकली गुरु नहीं मिल रहा है, उनके लिए किताब में बहुत सारे सभी रहस्य करीब करीब इस किताब में हमने लिखे हैं। उन्हीं का एक पार्ट हम आपके सामने लेकर के आए हैं, शिवलिंग रहस्य। परमपिता परमात्मा के बारे में जितना आपको ज्ञान दिया जाए, बताया जाए, सुना जाए, उतना कम होता है। यह अनंत है, यह समुद्र है। फिर भी चूंकि अपन जिस धर्म में उत्पन्न हुए हैं, उस धर्म का जितना ज्ञान प्राप्त कर सके प्राप्त करना चाहिए और उस ज्ञान का जीवन में प्रयोग भी करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं जगह जगह शिवलिंग है, हिंदू लोग शिवलिंग की पूजा भी करते हैं और एक तरीके का शिवलिंग प्रतीक चिन्ह है। और जहां जहां पर भी खुदाई हुई विश्व में, सारे विश्व में सब जगह शिवलिंग ही निकला है। यानी कि पूरे विश्व में हर जगह पुराने जमाने में शिवलिंग को ही पूजा जाता था। तो सबसे ज्यादा जो विश्व में पूजा होती है वह शिवलिंग की होती है। और पूजा तो करते हैं, पर उसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझते हैं। और यहां तक कि जो पुजारी लोग होते हैं उन्हें भी नहीं मालूम होता है कि भोलेनाथ के मस्तक पर यह चंद्रमा क्यों, भोलेनाथ के जो शिवलिंग होता है उसमें सांप क्यों लपेटा जाता है, वो अपने साथ में त्रिशूल क्यों रखते हैं, शिवलिंग के साथ में त्रिशूल रखा जाता है, डमरू रखा जाता है, उनके गले में नाग लपेटा जाता है। तो इन सब के पीछे का क्या रहस्य है, ये सब रहस्य हमने उस किताब के अंदर लिखा है। और जो विशेष तौर से शिव जी को जिन्होंने गुरु बनाया है, तो गुरु के बारे में तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए। तब तो गुरु हुआ, तब तो वो गुरु हुए आपके और आप उनके शिष्य हुए। यदि आपने उन्हें अपने तन मन से, कोई जब तक आपको फिजिकल गुरु नहीं मिल रहा है तब तक आपने उनको गुरु बना लिया है, तो उनके बारे में आपको हर जानकारी अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तो इनके रहस्य को आपको समझना है। और बहुत से धार्मिक व्यक्ति हो गए, बड़े बड़े विद्वान कह लीजिए, बहुत से समझदार व्यक्ति को लीजिए, वो भी शिवलिंग के रहस्य को नहीं जानते हैं। और 80% लोग ये समझते हैं शिवलिंग का मतलब योनि और लिंग,
क्योंकि पंडित जी भी कहते हैं भैया नीचे जो है पुरुषों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, जहां पे जो जलहरी होती है ये माता का स्थान होता है, इसलिए आप शिवलिंग पर ही पूजन अर्चन करो। जो जलहरी होते हैं उसे पार्वती जी मानते हैं, यानी शिव पार्वती का प्रतीक समझते हैं और शिव पार्वती मानकर ही उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे लोग यह कैसे समझ सकते हैं कि शिवलिंग की पूर्ण आकृति में से लिंग योनि से बाहर क्यों निकल रहा है? बहुत रहस्यमय बात हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। शायद कभी आपने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा। एक बार और बता देते हैं कि जो मनुष्य शिव पार्वती मानकर इनकी पूजा करते हैं, तो ऐसे लोग यह कैसे समझ सकते हैं कि शिवलिंग की पूर्ण आकृति में से लिंग जो है योनि से बाहर क्यों निकल रहा है? इसे तो सामान्यतः नियम के मुताबिक योनि के अंदर जाते हुए होना चाहिए, यदि आप उसे लिंग और योनि मानते हो तो। क्योंकि नॉर्मली जो ईश्वर दत्त प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो प्रजनन जो भी होता है उसमें भी योनि में ही लिंग जाता है। तो फिर यहां तो शिवलिंग जो है बाहर निकला हुआ है, तो आखिर लिंग मुख जो है बाहर उल्टा ऊपर की ओर क्यों जा रहा है? इसका रहस्य क्या है? यह क्या कह रहा है वास्तव में? क्या सोचने समझना है आपको? वो क्या बताना चाह रहे हैं? और इसका वास्तविक अर्थ आपको जानना होगा। और यदि आप इस ऊपर जाते लिंग का रहस्य नहीं समझ पाते हैं, जबकि थोड़ा सोचने पर उन्हें समझ में आ जाता है, बहुत गहराई से विचार करिए इस पे। यही रहस्य हमने इस किताब में लिखा है, ओघड़दानी शिव महायोगी शिव रहस्य, ये किताब का नाम है। आप चाहें तो ये किताब हमसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज है कि शिवलिंग पर लिपटा सर्प, ये शिवलिंग पर सर्प को क्यों लपेटा जाता है साहब? क्योंकि यहां पे कोई मूर्ति तो है नहीं जो शिव जी का गला बता दोगे आप उसको। और जब लिंग और योनि का संबंध आप सोचते हो तो वहां पे ये नाग महाराज क्या कर रहे हैं? ये भी गहरा रहस्य समेटे हुए हैं। तो आप जो सोच रहे हो वो चीज बिल्कुल भी नहीं है, और यह आपकी अब तक की जितनी भी आपकी धारणा है उससे बिल्कुल अलग चीज है। और यह सब चीज इस बारे में भी हमने उस किताब में लिखा है, और आगे भी आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में ऐसा क्यों है। क्या आप वास्तव में शिव पार्वती को पूज रहे हो या कुछ और को पूज रहे हो? है क्या चीज वास्तव में? अब हम आते हैं आगे इस चीज के ऊपर कि शिवलिंग जो होता है इसमें लिंग का मुख ऊपर क्यों होता है? यह प्रश्न है आपके पास में। शिवलिंग वास्तव में शिव और पार्वती का लिंग और योनि नहीं है, यह दिल दिमाग से आप निकाल दो। यह उनके संपूर्ण अस्तित्व का मात्र प्रतीक हो सकता है, जिसमें यह धन अर्थात पुरुष और ऋण अर्थात नारी द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का संकेत दे सकता है। धन और ऋण,
यानी कि दो बिंदु होते हैं, एक चुंबकीय शक्ति होती है, उस चुंबक में एक धनात्मक और एक ऋणात्मक दो चीज होती, जैसे एक उत्तर होता है, एक दक्षिण होता है। तो धन अर्थात पुरुष और ऋण अर्थात नारी। तो नारी के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का संकेत हो, किंतु वास्तव में यह सृष्टि का ही संकेत नहीं देता, यह शिवलिंग यह भी बताता है कि यह समस्त सृष्टि धन और ऋण के संयोग से बनी है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों के संयोग से बनी है। तो क्या मात्र यह बताने वाले प्रतीक को ही विश्व में हर धर्म पूजा जा रहा है? ऐसा भी नहीं है कि केवल धन और ऋण को से ही जो है सृष्टि चल रही है, हम ये बोल रहे हैं इसलिए शिव जी को पूजेंगे। इस शिवलिंग में जो ऊपर की ओर जो लिंग निकला हुआ है, उसमें समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, जो हर धर्म की परिभाषा और क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। हिंदू धर्म में तो शिवलिंग को बहुत पवित्र माना जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता है। क्यों खंडित नहीं होता? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि उसमें कोई आकृति नहीं होती, निराकार है, इसलिए वो कभी खंडित नहीं होता है। तो कुछ मनुष्यों ने पवन पवित्र शिवलिंग को जननांग समझकर पता नहीं क्या क्या और कपोल कल्पित अवधारणा फैला दी कि शिवलिंग का मतलब शिव पार्वती है। परंतु वास्तव में शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड गतिमान है, घूम रहा है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। इसका अक्ष यानी दूरी ही लिंग है, यानी जिस चीज के ऊपर ये सब ग्रह, नवग्रह कह लीजिए, पूरी पृथ्वी कह लीजिए, ये जो पूरा ब्रह्मांड गोलमोल घूम रहा है, जिसके ऊपर घूम रहा है, उसका जो अक्ष यानी बीचों बीच का चीज है, वह शिवलिंग है। इसलिए शिवलिंग को पूजा जाता है। अब जैसे शिवलिंग निकला, तो शिवलिंग का अलग अलग भाषा में अलग अलग अर्थ निकाला गया, क्योंकि अलग अलग अर्थ निकालने वाले अलग अलग शास्त्री रहे हैं। उदाहरण के लिए हम आपको एक ले लें कि जैसे एक शब्द है सूत्र। अब सूत्र का मतलब जो है, अपन कह सकते हैं कि डोरी भी हो सकती है, धागा भी हो सकता है, और गणित का सूत्र भी हो सकता है। तो एक ही शब्द को अलग अलग जगह अलग अलग परिभाषित किया गया है कि सूत्र का मतलब हो गया धागा, डोरी या गणितीय सूत्र, और सूत्र का मतलब और भी हो सकता है, कोई भाष्य भी हो सकता है, और लेखन भी हो सकता है। जैसे कि लेखन के अंदर अपन चलते हैं तो नारदी सूत्र के अनुसार, ब्रह्म सूत्र के अनुसार, तो यह भी लेखन हुआ। उसी प्रकार अर्थ शब्द का भावार्थ संपत्ति भी हो सकता है। अर्थ में हम लेते हैं कि संपत्ति, जमीन जायदाद, धन भी हो सकता है। इसी प्रकार शिवलिंग के संबंध में भी लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह हो सकता है, निशानी हो सकती है, गुण हो सकता है, व्यवहार हो सकता है, और या फिर प्रतीक हो सकता है। अपन कहते हैं ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वहां भी तो लिंग शब्द का प्रयोग किया है। तो यहां पे सबसे बड़ी बात ध्यान देने योग्य यह है कि लिंग शब्द जो है एक संस्कृत का शब्द है।
जिसका मतलब कह सकते हैं अपन रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये लक्षण जो है आकाश में नहीं है, किंतु शब्द ही आकाश का गुण है। यानी जिसमें प्रवेश करना व निकलना होता है वह आकाश का लिंग है, अर्थात ये आकाश के गुण हैं। और भी जगह, सब जगह अर्थ दिया गया है जिसमें अपर, पर, एक वर, विलंब, क्षिप्रम, शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं। इसे काल कहते हैं और ये काल का लिंग है, जिसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे का व्यवहार होता है, उसी को दिशा कहते हैं। मतलब कि ये सभी दिशा का लिंग है, यानी चिन्ह है, जिसमें राग द्वेष, पुरुषार्थ, सुख दुख, ज्ञान, ये जानना आदि गुण हो, वो जीवात्मा है। और ये सभी जीवात्मा के लिंग अर्थात कर्म व गुण हैं। इसलिए शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने के कारण इसे लिंग कहा गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि शिवलिंग का मतलब क्या होता है। स्कंद पुराण की बात यदि करें तो उसमें लिखा हुआ है कि आकाश स्वयं एक लिंग है एवं धरती उसकी पीठ या आधार है, और ब्रह्मांड की हर चीज अनंत शून्य से पैदा होकर अनंतः उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा गया है। यही कारण है कि इसे कई नामों से संबोधित किया गया है। जैसे कि शिवलिंग को बोलते हैं प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है, लिंग भी बोला जाता है, अग्नि स्तंभ भी बोला जाता है, अग्नि लिंग भी बोलते हैं, ऊर्जा स्तंभ भी बोलते हैं, ऊर्जा लिंग भी बोलते हैं, और ब्रह्मांडी स्तंभ भी बोलते हैं और ब्रह्मांडी लिंग भी बोला जाता है, यानी कॉस्मिक पिलर। और यहां पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस ब्रह्मांड की दो ही चीजें हैं, केवल दो चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। यदि ऊर्जा नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, और पदार्थ नहीं होगा, खाने पीने की चीजें नहीं होगी तो व्यक्ति मर जाएगा। इसमें से हमारा शरीर पदार्थों से निर्मित है, जैसे हम कहते थे पंच तत्व से निर्मित है, जबकि आत्मा जो है ऊर्जा है। आत्मा निकल गई, मनुष्य ठंडा हो गया, यानी ऊर्जा निकल गई। ठीक इसी प्रकार शिव जो है पदार्थ और शक्ति, ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में ही निहित है। इसलिए शिवलिंग कभी पोला नहीं होता है। कभी भी घर में पोले शिवलिंग की पूजा नहीं करना चाहिए, हमेशा ठोस शिवलिंग लाना चाहिए। और शास्त्रों में शक्ति की भी विवेचना की गई है, और जब शक्ति काली जो है शिव से निकल जाती है तो शिव भी शव हो जाते हैं। अर्थात शिव तभी तक शिव है जब तक उनके साथ शक्ति है, वैसे ही पदार्थ में जब तक जीवन है जब तक उसमें आत्मा है। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि मनुष्य के शरीर के अंदर जब तक ऊर्जा है, यानी जब तक आत्मा है, तब तक वो जिंदा है, और जिस दिन आत्मा निकल गई यानी ऊर्जा निकल गई तो वो फिर शव बन गया। इसी प्रकार शिव जी के बारे में है कि शिव के साथ में शक्ति जुड़ी हुई है, और जब शक्ति निकल गई तो शिव भी शव बन गए हैं। अब मैं बिल्कुल साधारण भाषा में आपको बोल दूं कि शिवलिंग का मतलब है ब्रह्मांड की आकृति। उस ब्रह्मांड की आकृति को हम यहां पे पूजते हैं, बस। इसलिए आप कभी शिव तांडव स्तोत्र का अर्थ पढ़ने का प्रयास करो, या फिर जो आप रुद्री पाठ करते हो, रुद्राभिषेक कराते हो, उस रुद्राभिषेक का अर्थ सहित पढ़ने का प्रयास करो। या कोई पंडित जो आप रुद्राभिषेक कराते हैं उनसे बोलोगे हमें इसका अर्थ बताओ,
तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में शिव की रुद्राभिषेक से पूजा क्यों की जाती है। क्योंकि जो रुद्राभिषेक कराता है 80 का 90% पंडित लोगों को रुद्राभिषेक का अर्थ नहीं मालूम, सिर्फ रटा रटाए चीज आपको बोल देते हैं। कभी आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आप उनसे पूछिए कि आपने जो अभी तक ये पूरी पोथी पन्नरी श्री रुद्र अभिषेक की, रुद्र अष्टाध्याय की, क्या आप इसका अर्थ बताएंगे? तो वो हाथ खड़े कर देगा कि हमने अर्थ नहीं सीखा। तो फिर आपके पढ़ने का मतलब क्या हुआ? आप यदि मनुष्यों को जो रुद्राभिषेक करा रहा है उनको जो बोला मंत्र आपने उसका अर्थ नहीं बोल सकते हो, तो फिर उस व्यक्ति को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ कि उसने क्या चीज आपसे पढ़वा ली? तो यहां पे बहुत ही साधारण सिंपल भाषा में बोल रहा हूं कि शिवलिंग का मतलब है ब्रह्मांड की आकृति है, हम उस ब्रह्मांड की आकृति की पूजा करते हैं। अब और साधारण भाषा में बात करें तो कह सकते हैं कि शिवलिंग जो है भगवान शिव और देवी शक्ति यानी पार्वती का आदि अनादि एकल रूप है। पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी है, इसलिए शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। और शिवलिंग हमें बताता है कि इस संसार में न केवल पुरुष का और न ही केवल प्रकृति स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों ही समान है और दोनों ही होना अत्यंत आवश्यक है। एक दूसरे की परिकल्पना है अथवा पूर्णता एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। अब इसमें हम धनात्मक ऋणात्मक ये आवेश पावर ऊर्जा और उसी से ही ये परमाणु का निर्माण होता है। धनात्मक नाभिक की तुलना लिंग से कर सकते हैं जो स्थिर रहता है, और इसमें स्थित न्यूट्रॉन परम तत्व का प्रतीक है जो उदासीन रहता है। तो इस प्रकार से शिवलिंग का अर्थ हमने आपको समझाने का प्रयास किया, शायद आपको समझ में आ गया होगा। और धनात्मक ऋणात्मक ऊर्जा के साथ साथ निर्विकार शिव का प्रतिनिधित्व भी करता है यह शिवलिंग। और शिवलिंग जो है ब्रह्मांडी ऊर्जा की धारा यानी संरचना का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए इसको शिवलिंग कहा गया है। और यह शिवलिंग जो है मूल रूप से ऊर्जा को, शक्ति को, उसकी क्रियाविधि को व्यक्त करवाता है। और मेरे हिसाब से जो शिवलिंग है किसी एक धर्म का नहीं है। शिवलिंग विश्व में हर जगह पूजित होता है, इस पर बड़े बड़े रहस्य हैं। और कई जगह खुदाई हुई तो वहां पे हजारों सालों पहले भी शिवलिंग की पूजा होती थी, ऐसा उस मूर्ति को देखने से पता लगा। और जो शिवलिंग है उसका लिंग ऊपर की ओर है। यह शो करता है कि आप परमेश्वर की ओर उन्मुख हो जाओ, अर्थात आप योनि लिंग द्वारा सृष्टि न कर ऊर्जा संरक्षित करो तो आप परमेश्वर की ओर उन्मुख होने लगोगे। यह ऊपर को उठा या ऊपर की ओर निकला लिंग बताता है कि जो सृष्टि की शक्ति आपके जननांगों में है, उससे ही आप ईश्वर को भी पा सकते हैं। यदि आप अपनी जनन ऊर्जा को रोकते हैं तो यह ऊर्ध्वमुखी होने लगती है, और शिवलिंग का लिंग ही ऊर्ध्वमुखी है, अधोमुखी नहीं है। जब आप अपने साथी के साथ में रति क्रिया करते हैं
तो आपका लिंग अधोमुखी होता है और आपकी ऊर्जा अधोमुखी हो पतित हो जाती है। किंतु शिवलिंग तो ऊर्ध्वमुखी है। फिर यह सामान्य योनि लिंग कहां हुआ और यह कैसा संभोग है? तो एक तरीके से ऊर्ध्वरित संभोग का प्रकटीकरण है और ऊर्ध्व संभोग ही शिव है, अन्यथा सब कुछ शव होने लगता है। तो अधोमुखी लिंग से संभोग करने पर शव बनता है और ऊर्ध्वमुखी संभोग शिवत्व को प्राप्त करता है। यह ऊर्ध्वमुखी लिंग यह कहता है कि आप अपने साथी के साथ रति संलग्न होकर भी अपनी ऊर्जा यदि संरक्षित करते हैं तो आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी हो जाती है और यह आपको परमेश्वर से मिला सकती है। बहुत गुण रहस्य है। कुंडलिनी जागरण इसी विद्या से की जाती है। कुंडलिनी जागरण कराकर यह शिवलिंग का ऊर्ध्वमुखी लिंग कुंडलिनी का वह सूत्र है जो हर प्राणी में उपलब्ध है। अब इसका बहुत गहराई में रहस्य है और इसी ऊर्जा को धनात्मक ऊर्जा में परिवर्तन करके आप कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। मूलाधार चक्र के माध्यम से आप कुंडलिनी जागरण आपकी हो सकती है। इसके लिए आपको कुंडलिनी तंत्र और भैरव भैरवी साधना के योग्य गुरु को आपको ढूंढना होगा। वो इस बारे में आपको ज्यादा जानकारी दे सकता है। तो बहुत कम मेहनत में, बहुत कम जप तप में, बहुत कम त्याग तपस्या में आप कुंडलिनी जागरण करके अपनी तीसरी आंख को खोल सकते हो। शिवलिंग जो है, लिंग विरक्ति का, वैराग्य का भी संकेत देता है कि स्त्री से विरक्त होने से ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी हो सकती है। जो इसका अर्थ निकाले पर यह ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी करने और होने का संकेत करता है, जिसमें परमेश्वर अर्थात पराशक्ति को पाया जा सकता है। तो जटाट विगल जजल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंबलंबितं भुजंगतुंगमालिकं डमड्डमड्डमड्डमन्नादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह सब्रनन्वनं निलिम्ब निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जलल्ललाट पट्ट पावके। ये है शिव जी का तांडव स्त्रोत, जिससे आप ऊर्ध्वमुखी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो और कुंडलिनी जागरण भी की जा सकती है। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे, जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुखसार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमगार हरे, जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार साकार हरे, जय रामेश्वर जय नागेश्वर वेदनाथ केदार हरे। यदि आपको शिव जी से संबंधित, शिव रहस्य से संबंधित जानकारी यदि आपको चाहिए तो ओगरदानी महायोगी शिव रहस्य नामक किताब देवराधा ट्रस्ट के द्वारा लिखी गई है। उचित दक्षिणा देकर के व्हाट्सएप के माध्यम से आप ये किताब प्राप्त कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना संदेश देकर के शिव रहस्य से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, ओम नमः शिवाय।